नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं आपके लिए संस्कृत विषय के वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट 2026 एग्जाम से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और सभी से निवेदन करेंगे, अगर आपको हमारी संस्कृत की सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से राम शब्द, जो कि अकारांत पुल्लिंग है, उसको समझा, उसको याद करने का हमने तरीका भी आपको बताया था, किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ट्रिक भी बताई थी। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जो इकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्या है, रवि। क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है रवि, इसको भी हम याद करेंगे। और हम आपको बता दें कि इसी प्रकार जो अन्य इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक है, जैसे रवि का शब्द रूप चलेगा, इसी प्रकार जो अन्य इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, इसी प्रकार अन्य अन्य इकारांत पुल्लिंग शब्द बनेंगे। ठीक है, जैसे रवि का जो शब्द रूप बनेगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं हम रवि शब्द का शब्द रूप किस प्रकार बनेगा। किसका, रवि शब्द का शब्द रूप किस प्रकार बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम विभक्ति देखेंगे नीचे की ओर और वचन देखेंगे बाएं से दाएं की ओर। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है साथियों, क्या है, विभक्ति नीचे की ओर, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरीके से हम साथियों देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर देखते हैं हम, इधर क्या है, ये प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा में क्या है, रवि ही है, रवि है और रवया है। क्या है, रवि ही है और रवि है और रवया है। इसके बाद द्वितीय में क्या है, रविम है, रवि है और रवीन है। अगर आप थोड़ा सा तुलना अगर हम राम शब्द रूप से करें, तो आपका जो द्वितीय विभक्ति एक वचन था, उसमें भी क्या था, रामम था। क्या था, रामम था ना। तो ऐसे ही जो रवि शब्द है, एकारांत पुल्लिंग है, इसमें भी द्वितीय एक वचन में माँ बाद में लगा हुआ है। तो ये ट्रिक हो गई याद करने की। कुल मिलाकर हमें याद होने चाहिए, कैसे भी याद हो। इसके बाद अब देखिए इधर क्या है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो द्विवचन है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो द्विवचन है, वो एक जैसे हैं, रवि और रवि, है ना, रवि और रवि। तो ये याद हो जाना चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा कंपेयर फिर हम करेंगे राम शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन से। तो उधर क्या था, रामान था। क्या था उधर, रामान था कि नहीं था, रामान, रामान था ना। अंत में क्या लगा है, ना लगा हुआ है। सेम इसी प्रकार रवि शब्द में भी बाद में ना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, रवीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रवीन हो जाएगा। अब इसके बाद आगे उसमें देखेंगे तृतीय विभक्ति से। तो तृतीय विभक्ति में राम में लगा था अणा, इसमें बड़ा अणा लगा है। क्या लगा है, बड़ा अणा। तो ये आपको याद रखना है, रवीणा। क्या है, रवीणा। तो लगभग मिलता जुलता है। फिर इसके बाद अब तृतीय चतुर्थी पंचमी में सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी में सेम हो जाएगा, रविभ्याम, रविभ्याम और रविभ्याम, है ना। और इधर क्या है, चतुर्थी में क्या है, रवेय है। क्या है, चतुर्थी में रवेय। तो ये आपको अब याद कर लेना है, इसका तरीका भी हम बता देंगे। पंचमी में रवे है। अब देखिए इधर देखेंगे तो पंचमी और षष्ठी समान है। तो जो एकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें द्वितीय तृतीय द्विवचन समान है, पंचमी और षष्ठी एक वचन समान है। और इसके बाद तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन भी समान है ना। ये आपको याद करने हैं। और इसके बाद आप इधर देखेंगे तो इधर रवि भी है। क्या है, रवि भी है ना, तृतीय विभक्ति बहुवचन में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद चतुर्थी और पंचमी में क्या है, रविभ्या है और रविभ्या है। तो ये लगभग उनमें भी सेम था। क्या था, उनमें भी लगभग सेम ऐसे ही था, रामेभ्या और रामेभ्या चतुर्थी और पंचमी में। तो ऐसे इसमें भी रविभ्या और रविभ्या। अब इसके बाद षष्टमी में देखेंगे तो उसमें रामाणाम था। क्या था, रामाणाम था। इसमें रवि नाम है। आम लगा कि नहीं लगा, भैया आम लग गया। और आम लग जाए तो षष्टमी विभक्ति में हम पहुंच जाएंगे, आपको याद रखना, बहुवचन में। अगर आम लग जाए तो क्या है, षष्टमी विभक्ति बहुवचन में पहुंच जाएंगे हम।
और अगर ईसु लग जाए तो सप्तमी बहुवचन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएंगे? ईसु अगर लग जाए रविशु तो सप्तमी बहुवचन में पहुंच जाएंगे, चाहे वो रामेशु हो, है ना। एसु शब्द जुड़ जाए या ईसु जुड़ जाए, कुल मिला के शु शब्द जुड़ जाए तो सप्तमी बहुवचन में हम पहुंच जाएंगे। किसमें? अकारांत पुल्लिंग में और इकारांत पुल्लिंग में। अभी हम केवल इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं तो इन्हीं को समझेंगे हम। बहुवचन में पहुंच जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? सप्तमी बहुवचन रविशु हो जाएगा। अब इधर क्या है? रवो है। सप्तमी में क्या है? रवो है। लेकिन इधर एक चीज और है, षष्ठी और सप्तमी में समान है, रव्यो और रव्यो। तो अब देखिए, अब इसको क्या है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे, समान समान चीजें कौन सी हैं ये समझते हैं इसमें। अब इसमें जब हम देखेंगे साथियों, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन समान है। क्या है? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन समान है। फिर इसके बाद द्विवचन में ही देखेंगे तो तृतीय चतुर्थी पंचमी समान है। फिर इसके बाद द्विवचन में ही देखेंगे तो षष्ठी और सप्तमी समान है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो संबोधन होता है, संबोधन में तो रवे, रवि और रवया। क्या है? रवे, रवि और रवया। तो ये आपको याद रखना है। क्या है? इसमें थोड़ा सा क्योंकि अंतर भी है, इधर रवि है, इधर रवि है ना। केवल इसी में अंतर है, इधर रवि है, इधर रवि है, बाकी सेम है, हे रवि हे रवया। तो ये देखिए द्विवचन तो इसका आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि प्रथमा द्वितीय समान है, तृतीय चतुर्थी पंचमी समान है इधर, और षष्ठी सप्तमी समान है। ये तो बिल्कुल आसानी से याद हो गया। अब अगर हम इधर बात करें किसकी? इधर अगर हम बात करें बहुवचन की, तो देखिए इधर रवया है प्रथमा में, द्वितीय में रवीन है। कंपेयर की हमने तुरंत, किससे कंपेयर की? हमने कंपेयर की तुरंत रवीन की, राम शब्द से कंपेयर की, ना लगा हुआ था। फिर इधर देखो, इधर क्या था उसमें? इधर था राम है, तो इधर रवि भी है। ठीक है, रविभ्य रविभ्या चतुर्थी पंचमी समान है। फिर षष्ठी में आम अगर लग जाए तो षष्ठी पहुंच जाएंगे, और सु लग जाए तो सप्तमी पहुंच जाएंगे, सु से सप्तमी बन गया, है ना। फिर इसके बाद अब बात करेंगे एक वचन की, तो प्रथमा एक वचन में रविया है, द्वितीय में रवीम है ना, और तृतीय में रवीणा है। क्या है? रवीणा है। राम शब्द से कंपेयर की थी ना, रामेण था, तो इधर रवीणा है। चतुर्थी में रविये है। क्या है? रविये। पंचमी में क्या है? रवे है। षष्ठी षष्ठी क्या है? रवे है। तो देखिए ये रवे और रवे दोनों समान हो जाएंगे, तो पंचमी षष्ठी समान है। और सप्तमी में रवो है। क्या है? रवो। तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। अब हम गाकर भी कुछ याद करना चाहें तो एक वचन को याद कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक वचन में ही थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है इधर। अगर एक वचन को हम गाकर याद कर लेंगे तो बाकी हमारा द्वितीय में तो तीनों समान है, उधर प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। ऐसे ही बहुवचन भी आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर हम इसे गाकर याद करें तो रवि ही रविम, रविणा रविये, रवे रवे रवो हे रवे। ठीक है क्या? रवि ही रविम, रविणा रविये, रवे रवे रवो हे रवे। रवि ही रविम, रविणा रविये, रवे रवे रवो रवे। रवि ही रविम, रविणा रविये, रवे रवे रवो रवे। तो इस तरीके से जब हम जल्दी जल्दी गाएंगे, कैसे? रवि ही रविम, रविणा रविये, रवे रवे रवो रवे। रवि रविम, रविणा रविये, रवे रवे रवो रवे। रवि ही रविम, रविणा रविये, रवे रवे रवो रवे। तो इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा? एक वचन इकारांत जो पुल्लिंग शब्द है वो याद हो जाएगा। उम्मीद है सभी को जो रवि शब्द है इकारांत पुल्लिंग है, और इसके जो शब्द रूप हैं वो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। और अन्य जो इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो भी हम इसी प्रकार बना लेंगे। तो उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। और चूंकि ये चीजें ऐसी हैं कि आसानी से याद की जा सकती हैं, बार बार देखकर, बार बार पढ़कर, और चाहे उसे ट्रिक से याद कर लें और चाहे उसे गाकर भी याद कर लें, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं? आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे आगे कौन सा? तीसरे नंबर में देखेंगे। तीसरे नंबर में है गुरु शब्द। क्या है? गुरु शब्द है तीसरे नंबर में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये शब्द क्या कहलाएगा? ये शब्द कहलाएगा उकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या कहलाएगा?
उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। क्या कहलाएगा? उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। और उकारांत मैंने बताया था कैसे पहचानेंगे। जिन शब्दों के अंत में अगर छोटा ऊ आ जाता है तो उकारांत हो जाते हैं वो। अब हम देखते हैं इसमें देखेंगे इसके शब्द रूप कैसे बनते हैं। लेकिन इसके पहले हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे। क्या साथियों? हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, जो अन्य उकारांत अन्य अन्य उकारांत अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। ये हम आपको बताना चाहेंगे। शब्दों के शब्द रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अन्य उकारांत शब्दों के शब्द रूप भी इसी प्रकार बनेंगे जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। किसके प्रकार? जैसे गुरु के बन रहे हैं। कैसे? जैसे गुरु के बन रहे हैं। तो चलिए साथियों समझते हैं हम इसको भी पहले ट्रिक से समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको भी ट्रिक से समझ लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमने आपको पहले ही बताया कि विभक्ति ऊपर से नीचे की ओर, वचन बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, ठीक है। विभक्ति कैसे चलेंगे? ऊपर से नीचे की ओर और वचन बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। तो अब हम देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, कंपेयर किया राम शब्द से। इधर रामा था, इधर गुरु है, ठीक है। क्या है? गुरु हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद रामम था तो गुरुम हो गया, रामेण था तो गुरुणा हो गया। प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति एक वचन बिल्कुल राम की तरीके से चल रहा है ना। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान चीज है और अगर हम इसे अच्छे से याद करें तो याद हो भी जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, प्रथमा में गुरु है एक वचन में, द्विवचन में गुरु है। क्या है? गुरु है। और अगर हमने रवि की जो बात की थी तो उसमें क्या था? रवि था। क्या था? रवि था। तो दोनों सेम थे उसमें, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। तो इसमें भी क्या है? दोनों सेम है। यही ट्रिक काम करेगी हमें, है ना, अन्य शब्दों को भी याद कराने में। ऐसे ही इधर क्या है? गुरुआ है और उधर क्या था? उधर था रामः, है ना, या रवि ही। तो ऐसे इधर गुरुआ हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही इधर क्या है? रामान था तो गुरून है ना। और उधर देखिए जो इकारांत शब्द रवि था तो इधर क्या था? रवि भी था। क्या था? रवि भी था तृतीया बहुवचन में। तो इधर क्या है? गुरु भी है। क्या है? गुरु भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर बहुवचन में ये आगे पढ़े चतुर्थी और पंचमी में तो समान है, गुरुभ्या गुरुभ्या, रामेभ्य रामेभ्य, रविभ्य रविभ्य, है ना। ये सब एक जैसे हो गए। अब देखिए आम अगर शब्द लग जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? षष्ठी में। और सु शब्द जुड़ जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सप्तमी में। मैंने आपको पहले बताया। तो देखिए बहुवचन तो हमें याद हो गया भैया, बहुवचन हमें आसानी से याद हो गया। अब देखिए द्विवचन, द्विवचन में प्रथमा द्वितीय समान हो जाएंगे, तृतीय चतुर्थी पंचमी समान हो जाएंगे। ये सब में ट्रिक काम कर रही है हमारी। देखिए फिर इसके बाद षष्ठी और सप्तमी भी समान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? गुरुवो गुरुवो, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरु गुरु, तो द्विवचन भी याद हो गया। अब इसके बाद अगर एक वचन में हम देखें पंचमी और षष्ठी विभक्ति में तो क्या है? गुरुह और गुरुह है। क्या है? गुरुह और गुरुह है। तो ये भी हमें याद हो गया, है ना। ये भी समान है। अब बचा क्या? चतुर्थी में गुरुवे बचा। क्या बचा? गुरुवे बचा। चतुर्थी विभक्ति में क्या बचा? गुरुवे बचा। और अगर आप रवि का देखेंगे तो उसमें क्या था? रविये था। क्या था? रविये। उसमें ये लग रहा है, इसमें वे लग रहा है, एक ही मात्रा लग रही है, तो गुरुवे और रविये। ऐसे ही उसमें क्या था? उसमें था इसके बाद रवो था एक वचन में। क्या था? रवो। क्या था? रवो। तो इधर क्या है? गुरो है। क्या है? गुरो। रवि में क्या था? रवो था और इसमें क्या है? गुरु है। अब देखिए इधर गुरु है तो हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु और हे गुरुवः, है ना। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः।
तो ये प्रथमा के तरीके से चल जाएगा, केवल गुरु में हो जाएगा अंतर, एक वचन में गुरु है, इधर इधर गुरु है, इधर गुरु हो जाएगा। अब हम इसको गाकर भी याद कर सकते हैं, कैसे, ये भी देख लेते हैं। अगर हम गाकर याद करना चाहें तो वो भी आसानी से याद कर लेंगे। कैसे, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरुः गुरुः गुरो हे गुरु, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरुः गुरुः गुरो गुरु। एक वचन तो आसानी से याद हो जाएगा, और जहाँ कंफ्यूजन रहता है वो एक वचन ही है, बाकी तो भैया ट्रिक लगा लेंगे हम लोग। गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरुः गुरुः गुरो हे गुरु, बहुत ही आसान है। अब जल्दी-जल्दी थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरो 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 गुरु, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरुः गुरो गुरो हे गुरु, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरुः गुरुः गुरो हे गुरु, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरुः गुरुः गुरो हे गुरु। तो बिल्कुल आसान है शब्द रूप याद करना साथियों। उम्मीद है सभी को ये शब्द रूप जो गुरु शब्द है, उकारांत पुल्लिंग शब्द, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और याद करने का तरीका भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले शब्द के साथ में। तब तक सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बनाए रखें, और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।